हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने बहुत सारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वन मोर थिंग मुझे आपको समझानी है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास होता है। तो उसको हम एक पर्टिकुलर उससे चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम समझना है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा x, यहाँ पर आ जाएगा हमारा a, सुपर स्क्रिप्ट में, सब स्क्रिप्ट में नीचे आ जाएगा z। किसी भी एलिमेंट में हम उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये a क्या है, x क्या है और z क्या है। तो आई एम राइटिंग हेयर राइट नाउ, x क्या है, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। a इज मास नंबर। हमने पढ़ा है कि जो एटॉमिक मास होता है, या उसको मास नंबर भी कहते हैं, हमारा मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये हमने पढ़ा था। फिर है हमारा z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन्स में जब आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है टू दैट पर्टिकुलर आयन। तो एक्स इज नेम ऑफ एलिमेंट, या नेम से ज़्यादा हम एप्रोप्रिएट हमें लिखना रहेगा यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट। ए मास नंबर, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर C6N12। तो अगर हमें ये सिंबल लिखा है, एक पर्टिकुलर सिंबल लिखा है, तो इसमें से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें से हम सबसे पहले ले सकते हैं कि ये किस एलिमेंट की बात कर रहा है। इसमें हम एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। एलिमेंट सी, किसका सिंबल होता है, कार्बन। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने इससे ले ली। तो एलिमेंट क्या है, कार्बन। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, सबसे पहले प्रोटॉन्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। इससे हमें एटॉमिक नंबर पता चलेगा, मास नंबर पता लगेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लगेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लगेगा। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है, डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर होता है हमारा Z, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, तो दैट इज 6। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 6। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। मास नंबर, जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है मास नंबर होता है, तो ऊपर जो लिखा है वो मास, तो कितना है मास, 12। यूनिट लगाते हैं हम पीछे से, मास की ये यूनिट होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमने क्या बोला, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन इज ऑल्सो 6। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, क्योंकि ये कोई आयन नहीं है कि न्यूट्रल एटम है, तो इसमें हम देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। अब हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन्स को समझने के लिए हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, नाउ प्रोटॉन कितने हमारे पास, 6, प्लस न्यूट्रॉन नहीं पता। 6 प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर होता है। मास नंबर हमारे पास कितना है, 12। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितने आ गए, 12 माइनस 6। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है, जब भी हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, हमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, सिंपल।
ठीक है, जब भी हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना है, जो हमारा मास नंबर है उसमें से आपको एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। 12 माइनस 6 6 एंड हेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6। इसको एक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये तो एक सिंपल एटम हो गया। अगर जहाँ पर आयंस हैं वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास एक आयन है Ca2 प्लस। Ca2 प्लस हमारे पास आयन है। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें क्या निकाल लिया आप लोग, इसमें आप लोग निकाल लिए प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स निकालने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। Ca मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम का हम सिंपल पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम में आपका एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20, और मास कितना होता है 40। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट जहाँ पर आप आयंस की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होंगे। बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। आयंस, जब भी आयन बन रहा होगा, वेदर इट इज कैटायन वेदर इट इज एनायन, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा, एज इट इज नहीं रहेगा जैसे नॉर्मल आपके एटम में होता है। यहाँ पे जैसे कि क्या था, एटॉमिक नंबर 6 था तो प्रोटॉन भी 6 थे, इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। Ca2 प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज। मैंने आपको आयंस में समझाया था कि प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई एलिमेंट या फिर कोई एटम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब दे देता है। Ca2 प्लस साइन का मतलब क्या है, जो कि इसका मतलब है कि जो ये कैल्शियम है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए हैं। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 2 प्लस चार्ज आया है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 20 थे, 2 दे दिए, कितने बचे 18। और न्यूट्रॉन्स आप नॉर्मली ऐसे ही निकालेंगे कि 40 में से 20, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। एक एग्जाम्पल इसका हम और समझते हैं। अब हम कौन सा एग्जाम्पल समझें, फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस। मैंने आपसे बोला इसमें प्रोटॉन पता लगाइए, इलेक्ट्रॉन पता लगाइए एंड न्यूट्रॉन पता लगाइए। तो नॉर्मल पहले Cl को लिख देते हैं। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और एटॉमिक मास होता है 35.5। आपको एटॉमिक मास एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के तो लर्न होने चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर हम नॉर्मल फ्लोरीन में पूछते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट हमें Cl माइनस ये एनायन में पता लगाना है। Cl माइनस 1 माइनस चार्ज आया है, इसका मतलब माइनस, ये एनायन है। एनायन कब बनता है, नेगेटिव आयन कब बनता है, जब वो पर्टिकुलर एटम एक मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन करता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है। इसने लूज किया था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसने गेन किया है, खुद लिया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो कितना नेगेटिव चार्ज है इसमें, एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन है 17, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, गेन कर लिया है, तो मतलब कितने हो जाएंगे 17 + 1 18। और न्यूट्रॉन तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं, तो ये 17। तो ये करने का तरीका है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप डायरेक्टली, आपको देखना है कि वो सिंपल एटम है या फिर कोई एनायन कैटायन है। एनायन कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स निकालते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।